आप कलमा पढ़ो नहीं तो आप कलम कर दिए जाओगे। क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है? उनकी सोच साफ साफ उनकी किताबों में दिखाई देती है। कब किसको कैसे किस तरह से कब कब मारना है उनको बहुत स्पष्टता से पता है। पाकिस्तान का एक एक नागरिक जो टेररिस्ट की सहायता करता है उन सबको ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि उनकी पुश्ते पुश्ते याद रखेंगी। वहाँ इतने सारे मोबाइल होंगे लेकिन लोकल बंदे ने किसी की भी वीडियो नहीं आई है। किसी की भी वीडियो नहीं आई है। एक एक हिंदू की मौत का बदला एक एक हजार से लिया जाएगा। इस्लामिक जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैम, लोग तो यहाँ इकट्ठे हैं ही, आपकी डिमांड क्या है और विचार क्या है? मुझे लगता है बहुत ही टुच्ची हरकत है। मुझे लगता है कि अब हमारे को इतनी बुरी तरह से जवाब देना चाहिए कि जिसने भी ये डिमांड रखी, जिन ने भी उनकी सहायता करी, चाहे वो पॉलिटिशियंस ही क्यों ना हो गए, चाहे वो हमारे कश्मीर के अंदर मिले हुए गुप्त लोग जिनकी पाकिस्तानी सोच है वो ही क्यों ना हो गए, और पाकिस्तान का एक एक नागरिक जो टेररिस्ट की सहायता करता है उन सबको ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि उनकी पुश्ते पुश्ते याद रखेंगी कि उन्होंने हमारे ऊपर ऐसे हाथ उठाया। देश में ही आप जांच शुरू कर दे तो काफी तादाद में, काफी बड़े अमाउंट में लोग निकलेंगे, सबको टारगेट करेंगे। तो जब उनकी अगर मानसिकता ही पाकिस्तानी है तो फिर पाकिस्तानी लोगों को हमने यहाँ पे रख के करना क्या? हमको तो बल्कि पाकिस्तान को भी आज़ाद दिलाना है। उनको आज़ादी दिलानी है कि वो किस मानसिकता से ग्रस्त हैं, कि वो कैसी कैसी टुच्ची टुच्ची सोच रखते हैं कि जो लोग निहत्ते हैं गीदड़ों की तरह आप उनको बस घेर लोगे और उनकी पैंट उतार के देखोगे कि वो हिंदू है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान को हर तरीके से मारेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था खराब करेंगे, उनको पानी नहीं देंगे, उनका जीना हराम कर देंगे कि वहाँ का एक एक नागरिक रोएगा चिल्लाएगा कि तुमने ये हरकत के बारे में सोचा भी कैसे कि आप भारत के ऊपर ऐसी उंगली उठा पाओ। पाकिस्तान का बाद में देख लेंगे, भारत के ही कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर दिया है कि इंसानियत के खिलाफ है पानी बंद करना। ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है कि जब आप उसको एकदम से अलग कर दोगे और उसके बाद उनकी पैंट उतार के देखोगे कि वो हिंदू है या नहीं है। आप कलमा पढ़ो नहीं तो आप कलम कर दिए जाओगे। क्या ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है? मुझे लगता है कि हर हिंदू को उन लोगों की शक्ल याद रख लेनी चाहिए जब वो वोटिंग के लिए आए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसी बेतुकी मांगे रखते हैं। वो उनको एक भी वोट नहीं देना चाहिए कि वो ऐसी हरकत ऐसी सोच रखते हैं हिंदुओं के खिलाफ। वो हिंदुओं के साथ नहीं जुड़ते। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा ये पूरी भारत माता के ऊपर वार है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमें एकता की ज़रूरत है। अगर भारत में से भी ऐसे लोग ऐसे इकट्ठे होंगे तो ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है और उनको देश से ही निकाले देना चाहिए। बड़ा जो सवाल ये खड़ा होता है कि किसी क्रिश्चियन कंट्री में किसी क्रिश्चियन को इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि वो क्रिश्चियन है, किसी मुस्लिम कंट्री में किसी मुसलमान को इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि वो मुसलमान है। फिर भारत में क्यों आखिर बहुसंख्यक हिंदू होते हुए भी हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो हिंदू है? इसकी बड़ी वजह क्या? नहीं, बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो एक स्पेशल वर्ग के नहीं हैं। उनकी जहाँ जहाँ तादाद बढ़ती है फिर उनके सामने कोई भी हो वो उनके ऊपर मारते हैं। हिंदुओं को उनको सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट लगता है, इसलिए सबसे पहले हिंदुओं के ऊपर वार होता है। उनकी सोच साफ साफ उनकी किताबों में दिखाई देती है। कब किसको कैसे किस तरह से कब कब मारना है उनको बहुत स्पष्टता से पता है। जो उनका कलमा नहीं पड़ेगा उसको मारा जाएगा, चाहे वो सबसे पहले हिंदू ही क्यों ना हो। जब तादाद बढ़े तो वो अपने में भी लड़ाई करते हैं, ये हर बंदे को पता होना चाहिए। वो हिंदुओं को तो लड़ाते हैं जाति पाति के नाम पे, पर वो लोग भी उतने ही बटे हुए हैं अंदर से कि तुम ये नहीं हो तुम वो नहीं हो, और उनके साथ भी उतनी लड़ाई होती है। यहाँ पे उनकी तादाद उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है तो हम उनकी हरकतें ये देख पा रहे हैं। हमें शत्रु बोध होना चाहिए कि वो हम उनको दोस्ती की नज़र से देखते हैं, वो हमें किसी और नज़र से देखते हैं। आपने कहा कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, कब तक सॉफ्ट टारगेट रहेगा हिंदू? अब नहीं रहेगा। बहुत इन्होंने हमें बांट लिया, बहुत हमें काट लिया। अब हिंदू ये दिखाएगा कि हम एक हैं, हम बुज़दिल है नहीं। कोई हमारे ऊपर ऐसे उंगली उठाएगा हम उसके अस्तित्व को ही मिटा देंगे। हम उनकी पूरे खानदान को ये याद दिला देंगे कि कभी ऐसी सोच भी नहीं रख सकते वो। अच्छा, जैसे अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, लेकिन आपके पीछे जो पोस्टर है उसमें साफ लिखे इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद। आप मानती हैं कि आतंकवाद का मजहब या धर्म होता? मुझे लगता है आतंकवाद का हमेशा से धर्म रहा था। इस बार उन्होंने बहुत स्पष्टता से बोल दिया है, हिंदू हो या नहीं हो, इससे ज़्यादा ये नहीं दिखाई दे सकता कि एक ही वर्ग है जो इसके पीछे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, एक ही मानसिकता है। वो उनकी किताबों में भी दिखाई देती है, उनकी हरकतों में भी दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय मुसलमान जो कैंडल लेकर निकल रहे हैं वो भी यहाँ पे वक्फ बोर्ड के लिए बचाव के लिए 25,000 लोग आए थे यहाँ पे,
एक भी निकल के क्यों नहीं आया और क्यों नहीं निकल के कैंडल मार्च निकाल रहे? ये छल है, दिखावा है, ये पूरा छल है भाई अपने साहब। लोगों को बचाने का एक तरीका है। पहले घात लगा के हमला करो, फिर उनको ही बीच में से 2-4 लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये है, देखिए हमला हुआ इतना बड़ा, हम यहाँ खड़े हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन। आज कोई भी छोटी घटना भी अगर सड़क पे होती है ना, तुरंत अपन मोबाइल लेके शुरू ये सवाल- वहाँ इतने सारे मोबाइल होंगे, लेकिन लोकल बंदे ने किसी की भी एक भी वीडियो नहीं वीडियो आई नहीं है। बनाई। वो भी किसी की भी आर्मी वीडियो वालों नहीं आई ने है। बोला, हम आपके proof- साथ खड़े आप हैं। पता कर आप सकते ये हैं। सवाल जो भी वीडियो आई है, वो कश्मीर अलग के अलग आई है। उमर अब्दुल्ला से पूछिए, शायद आप आ भी नहीं पाएंगे दिल्ली। उन्होंने क्या कहा, भारत सरकार यदि हमला करेगी पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां बांध रखी है? ये किसकी भाषा है, किसके पक्ष में भाषा है? ऐसे नासूरों को भी मारेंगे। सत्ता में आने सभी के बाद मुसलमानों को इसमें घसीटना ये उचित नहीं लगता। बंगाल में क्या हो रहा है? नरसंहार क्यों हुआ? एक एक घर हिंदुओं को चुन चुन के क्यों तोड़ा गया? मुसलमान नहीं है, मान लिया, नहीं। लेकिन बांग्लादेश अपने बंगाल में है ना, वो सपोर्ट करते हैं ना आतंकवादी। वो एक एक हिंदू के घरों को चुन चुन के फूका गया। ये सारे इन्वॉल्व हैं, सारे इनकी involved हैं। परवरिश वही है। उनकी परवरिश कश्मीर वही है। से लेके बंगाल, बंगाल से लेके दिल्ली, शाहीन बाग, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, हर देश के कोने में, देश के बाहर भी, सीरिया में, ईरान में, इराक में, ये कौन है जो बम फोड़ते हैं? ये कौन है जो पत्थर मारते हैं? कि आपको आकाश मिलता है, कि आपको राजू मिलता है, ये अब्दुल मिलेगा, इस्माइल मिलेगा, ये एक ही औलादे हैं। भाईचारा खराब होगा। कैसा भाईचारा? भाईचारा केवल अपनों से होता है, तिलकधारियों से होता है। जो अपनी बहन से निकाह कर ले, उससे भाईचारा नहीं होता। जो खाएगा गाय का उससे गोश्त भाईचारा में बनाना वो भी कभी नहीं है। नहीं होगा हिंदू का दोस्त। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो खाए गाय का गोश्त वो कभी ना हो हिंदू का दोस्त। हिंदुओं से और भाईचारा एक ही बात है। कहेंगे, अब हमारे धर्म प्रेम से डाले हैं ना, ये दफन होने के लिए उनको जमीन भी नहीं नसीब होगी उनको। बार नजर थोड़ी ना डाला है धर्म पे। तो हम तो भाई अभी आए हैं ना। मैं बताता हूँ, एक अब्दुल मेरा दोस्त बनेगा, मेरी बहन बेटी को ही छेड़ेगा, घर में घुसेगा, उनकी फ्रेंडशिप करेगा, उनको लेके भागेगा। काय बात का भाईचारा? अपनी बहन बना के रखता तो ना भाईचारा। बजरंग दल प्रमुख यहाँ पर जो नारेबाजी कर रहे हैं, इस्लामिक जिहाद, यानी कि जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस्लामिक जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, 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 सारे जिहादी मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, 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 हिंदू हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू हत्या बंद करो। बंद करो, बंद करो। मुझे एक बात बताइए, इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद 22 अप्रैल मंगलवार की योजना बनाकर की घटना से ये साबित हो गया कि आतंकवाद का धर्म होता है, और ये बार बार सिद्ध हुआ है। इस बार फिर सिद्ध हुआ है कि आतंकवाद का धर्म होता है, वो है जिहादी मानसिकता, इस्लामिक जिहाद। उस हिसाब से तो अब देश के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं सबको आतंकवाद के लपेटे में ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कितने मुसलमानों ने इस घटना का विरोध किया है? कितने मुसलमान इस रोड पर आए हैं? कितने मुसलमानों ने इसकी निंदा की है, इस नरसंहार की निंदा की है? जरा बताएं। इसी मंच पर जहां जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रदर्शन करने आया था। ओवैसी साहब अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करके कह रहे हैं कि जितने भी मुसलमान भाई हैं, नमाज के लिए काली पट्टी बांध कर जाइए और उन आतंकवादियों का विरोध कीजिए। वो सब फेक लगता है। जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो दिल से विरोध कर रहे हैं, जो सनातन को मानते हैं, जो भारत को मानते हैं, कहीं ना कहीं उनका हम साधुवाद भी करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग खामोश हैं, वो शक के दायरे में हैं। असल में तो हमें बांट दिया। पहले हमको सिखों से अलग किया गया कि सिखों को किसने किया? कांग्रेस ने। हम चिराग दिल्ली से आए हैं, अब ये बता दें किस बिरादरी की हमें अपना भाईचारा बढ़ाना होगा। ये हिंदुओं में कमी है। आप बता सकते हैं मैं कौन सी बिरादरी की, कौन सी माथे पे लिखा है? हम इसीलिए संदेश देने का है, अब हमें एक होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। अब हमें सबसे पहले कमी हमारा रॉबर्ट वढेरा ने आज क्या भाषण दिया? रॉबर्ट वढेरा ने बस कांग्रेस ने दिलवाया। वढेरा क्या, वो तो एक रॉबर्ट ही है, उसे तो चलाया गया है। सुनो, धर्म पूछ कर मारा है, धर्म बताकर मारेंगे। धर्म पूछ कर मारा है, धर्म बताकर मारेंगे। धर्म पूछ कर मारा है,
धर्म बताकर मारेंगे। ठीक है, गुस्सा आपका एक तरफ जायज़ है, लेकिन धर्म पूछ करने की जो आप बातें कर रहे हैं, कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनको बड़ा सदमा लगा है, सदमे में हैं। और सारी चाल उसी की है। वो लोग हैं जो एपी हमारे बहुत भगवान समान अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, ये उन लोगों को गालियां देते हैं। ये वो यहाँ पे चिंता जता रहे हैं कि क्या हो रहा है। इनको चिंता होती तो क्या वो घुसने बैठते, वहाँ पत्थरबाज पैदा होते। ये क्या है, ये प्रोपोगेंडा लगता है। प्रोपोगेंडा ये शब्द है, ये शब्द को जाल बछाया जाता है, शब्दों से घुमाया जाता है जनता को। ये आक्रोश जो आप देख रहे हो, ये अभी सिर्फ यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं है, देश में अभी अलग अलग जगह पे फैलेगा। लोग जगेंगे, उनको समझ आएगा, और एक एक हिंदू की मौत का बदला 1-1 हजार से लिया जाएगा। ये शुरुआत है, चिंगारी है। ये चिंगारी नहीं है जी, ये आग है। आग अब ये फैलेगी, चिंगारी लग चुकी है। ये बजरंग दल दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, जो इस्लामिक आतंकवाद जिहाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुक्ति चाहते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ इधर देखिए, ये तमाम लोग जो है हाथों में पोस्टर लेकर, हाथों में झंडे लेकर यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए हैं, पाकिस्तान से बदला लेने की मांग करने आए हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंद।